टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या बेटा, क्या है टॉपिक का नाम? कि जो लेवल्स है ना वो है 3। कितनी है? 3। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इज इट क्लियर? कितनी लेवल्स है? 3। व्हाट इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन? ठीक है, ओके। यम गई सारे खुद बड़ जिक्र, यम सिर्फ सोचान अस क्या करो कम। यम करान यमन सत कत, यम वन यमन तुम क्या करो। ठीक है, यम कमन वन कि यमन मजूर। दैट्स कॉल्ड लोअर लेवल। दैट्स कॉल्ड कत लेवल? 3। गोनिच लेवल क्या नाव? टॉप लेवल। क्या नाव गोनिच लेवल? ये ठीक है। मतलब दयम लेवल है ना, दयमी क्या नाव? मिडल। त्रेमी क्यों नाव? लोअर। ठीक है, यम करन यमन सत कत। टॉप लेवल किन किस बात करेंगे, और मिडिल वाले। इज इट क्लियर? यहां पे ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं? मीन्स मालिक शासन। क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं ना, ओनर्स। ठीक है, वो किस लेवल पे आते हैं? अब ओनर के यहां पे नाम होंगे, चेयरमैन होगा। क्या नाम होगा? इज इट क्लियर? क्या नाम होगा? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो इस लेवल पे होंगे। ठीक है, किस लेवल पे? इज इट क्लियर? अब इन्होंने और एक ब्रांच खोला। ठीक है, ब्रांच का मैनेजर वो मिडिल लेवल पे आएगा। ब्रांच का वो कहां पे आएगा? और जो यहां पे है ना, यहां पे आते हैं वो सुपरवाइजर। क्या होते हैं? अब पहले हम देखते हैं कि इस लेवल में कौन आएगा, इस लेवल में कौन आएगा और इस लेवल में कौन आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कौन सी लेवल है? कौन लेवल से कौन? टॉप लेवल। ठीक, टॉप लेवल में क्या क्या आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले चेयरमैन। क्या आता है? ठीक, ओनर का तगनगरी नाम चेयरमैन। क्या समझ आ रहा है? क्या कहते हैं हम? वो का किस लेवल पर आता है? ओके। दूसरा प्रेसिडेंट, किस लेवल पे आता है? किस लेवल में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ, और एक इंसान चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। ये आपने याद रखना है। चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ और चीफ। आपको क्वेश्चन आएगा, हमें बताइए 2 इंसान ऐसे जो टॉप लेवल में आता है। जो टॉप लेवल में, बताओ पहला, दूसरा, तीसरा। इज इट क्लियर? तो कौन कौन आता है इसमें? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बे और यम क्या कर, यम करना पान क्या काम, यम करना पान क्या, ये बस क्या ऑर्डर्स देंगे, सोचेंगे। ठीक है, इट कंसंट्रेट्स मोर ऑन थिंकिंग देन, कहां पे, कहां पे, कहां पे? इट कंसंट्रेट्स मोर ऑन थिंकिंग देन डूइंग। ये बस बेटा क्या थिंक करते हैं, काम नहीं करते। इट कंसंट्रेट्स मोर ऑन थिंकिंग देन इट लेज डाउन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लान क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, ये पढ़ना है प्लानिंग की यूनिट। आप समझो, ये हमारा मकसद डिफाइन करते हैं। बिजनेस का मकसद, इट कंट्रोल्स द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर्स फॉर द। तो ये अपॉइंट करते हैं मैनेजर, किसके लिए? मिडिल लेवल के लिए। इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत आप नजर दीजिए इससे। टॉप लेवल अपॉइंट करते हैं मैनेजर्स, किसके लिए? मिडिल लेवल के लिए। इस बात का ख्याल रखना,
मिडिल लेवल के मैनेजर को अपॉइंट कौन करता है? टॉप लेवल। कौन करता है अपॉइंट? टॉप लेवल। ओके, नाउ लिसन बेटा, मैं आपको यहां पे बताता हूं। अगर हाँ जी यार, यहां पे इस सेंटर की बात अगर हम करेंगे ना, जो हमारा कॉमर्स है ना, वो है टॉप लेवल। क्या है वो? कौन सी लेवल है? और यहां का चेयरमैन मैं, है ना। अब हमने फाउंडेशन डाला। अब जो यहाँ के टीचर्स हैं ना, यहाँ के टीचर्स, उन्हें किसने अपॉइंट किया? तो टॉप लेवल अपॉइंट करता है किसे? मिडिल लेवल को। इज इट क्लियर? समझ आया? तो ये था आपका जो टॉप लेवल है, ये खुद काम नहीं करते। इट कंसंट्रेट्स मोर ऑन देन, ओके, इट लेज डाउन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड, याद रखना पहली फंक्शन बनेगी टॉप मैनेजमेंट। इट लेज डाउन ओवरऑल प्लान्स, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लान क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इट कंट्रोल्स द, इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन करता है? टॉप लेवल। कौन करता है? ओके, फिर से लास्ट टाइम इसका रिवाइज। अगर हम यहां पे देखेंगे बेटा, किस पे? इसमें आता कौन कौन है? पहले, फिर प्रेसिडेंट, फिर और चीफ फाइनेंशियल। इज इट क्लियर? ओके, ये यहां पे आते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये ठीक। इसके बाद इट कंसंट्रेट्स देन, ठीक है, सोचने पे ज्यादा काम करते हैं करने से, ठीक है। पांच काम करानी कि ज्यादा क्या सोचे नहीं हो, ठीक है। ओके, इसके बाद मैंने क्या कहा? इट लेज डाउन ओवरऑल प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। ओके, इट कंट्रोल्स द, समझ आ रहा है? कंट्रोल क्या करता है ये, ठीक। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? मिडिल लेवल। नेक्स्ट वन क्या है? अब पहले मिडिल लेवल में कौन आता है? मिडिल लेवल में अतमजी परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर। देखो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट युस परचेज आस ना करन, युस चीज आस हेवन, परचेज मैनेजर कत मजी? मिडिल लेवल। सेल्स मैनेजर कत मजी? समझ आया? परचेज का मैनेजर कहां पे? सेल का मैनेजर कहां पे? मिडिल लेवल पे, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर, हमें कितना बनाना है, हमें कितना, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। वो किस लेवल में आता है? मिडिल लेवल में, ओके। एंड मार्केटिंग, इस कथन करो एडवर्टीजमेंट कथन करो, किस चीज से कस्टमर्स आएंगे, किस चीज से कस्टमर्स नहीं आएंगे, ठीक है। वो कहां पे आते हैं? मिडिल लेवल में। पहला क्या, दूसरा क्या, फिर बे क्या? मार्केटिंग मैनेजर। और प्लांट हेड, प्लांट मींस ग्रुप ऑफ मशीनरी, जहां पे हम चीजों को बनाते हैं। युस तमुक हेड क्या आस ना, युस तमुक हेड क्या आस, उसका मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहां पे आता है? यस ना कोई? ए टीचर्स, यहां पे दो क्वेश्चन हमें निकले, टॉप लेवल में कौन कौन आता है और मिडिल लेवल में कौन कौन आता है। अच्छा, ये मन अथॉरिटी, ये मिछ ना परचेज करो, ये मिस क्या करो, ये मिछ चीज बनावे, ये मिछ चीज मार्केट करें, मतलब लुकन कस पाई लगे, ये मन क्या अथॉरिटी। तो इसीलिए हम कहते हैं, और डिपार्टमेंट हेड भी, किसी भी डिपार्टमेंट का, इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड, उर्दू डिपार्टमेंट का हेड, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है, वो मिडिल लेवल में आता है। टफ लगा? ओके। मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिवोट्स मोर टाइम टू द ऑर्गेनाइजिंग, आज ही पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग आज ही पढ़ेंगे। एंड डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शन दिखाना, डायरेक्टिंग मीन्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट किस में काम करता है? एक तो ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है केमिस कोस काम दिमो, ऑर्गेनाइजर केमिस कोस काम दिमो, ठीक है। मैं सेंड करूंगा पीडीएफ, मुझे व्हाट्सएप करना, मैंने किया ना आपको, किया ना आपको, ठीक है। बस आप एंजॉय कीजिए लेक्चर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सुना, मिडिल लेवल
सलामान गुबरे क्या करा ऑर्गेनाइजिंग थी बे डायरेक्टिंग सर ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या यह वन कुस इंसान क्या काम कर डायरेक्टिंग मतलब गो यिथ कन मा कर यह गलत च कर यिथ कन यिथ कन सही तो डायरेक्शन कौन दिखाता है मिडिल लेवल मैनेजर कौन दिखाता है इज इट क्लियर अब बता दीजिए मुझे मिडिल लेवल हो गया इट इवेलुएट्स मिडिल लेवल से ना ये इवेलुएट करते हैं परफॉर्मेंस किन मैनेजर्स की लोअर लेवल कौन सी मैनेजर्स की इट इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर्स एंड ट्रांसमिट्स द सेम टू द और उनकी परफॉर्मेंस किन्हें भेजते हैं नहीं टफ लगा यहां पे देखिए ये इन्हें लेट इट बी एग्जाम लेते हैं उस एग्जाम का रिजल्ट किन्हें दिखाते हैं इज इट क्लियर समझ आ रहा है तो ये जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर टॉप एंड मकलिवा कच गई गोडन्युक कुस ओस दयिम कुस ओस ठीक छा गया त्रेयिम कुस वन शाबाश त्रेयिम वन लोअर ठीक छस लोअर लेवल मैनेजमेंट अमे बोन छुन कह मैनेजर अमे बोन छुन अथ मज सुपरवाइजर कुछ फैक्ट्री मज काम करान कत काम करान सुपरिटेंडेंट आपने सुना है सुपरिटेंडेंट का नाम एग्जाम में वो होता है ना रियल वर्क में वो कहाँ होता है रियल वर्क में ठीक है इसके बाद फोरमैन कच गई सेक्शनल मतलब उर्दू सेक्शन में ऑफिसर ऑफिसर उसका हेड नहीं कहा मैंने क्यों दिल्ली गुबरा इसमें क्या आता है दूसरा फिर और समझ आ रहा है अभी सुनाऊंगा ना मैं वहां पे कौन आता है मिडिल में कौन आता है लोअर में कौन आता है ठीक है सुपरवाइजर कहां पे आता है प्रेसिडेंट कहां पे आता है टॉप लेवल पे ठीक है अच्छा चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ओके परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर समझ आ रहा है अब यहां पे बताओ सुपरवाइजर यहां तक आया समझ ठीक है अब देयर आर नो मैनेजर्स बिलो दिस इज इट क्लियर ये बोन छुन कहां ते मैनेजर ये बोन छुन I'm बोन छ पत सिर्फ वर्क कर रही है क्या छ मैनेजमेंट मींस मैनेजर्स मैनेजमेंट मींस they directly and control the performance of okay they issue and guide day to day अच्छा अगर वर्क करन छ ना आसान कह ग्रीवियंस वर्क करन छ आसान मतलब कह ति शिकायत तिम छ वना यमन मैनेजरन यम छ वना मिडल किन सुना समझ आया सो ये था आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आई होप यू गो एस क्लियर कुछ वन सा गोबरा गॉड उस टॉप वन सा पत कुछ was मिडल पत कुछ was लोअर वन सा गोबरा टॉपस में जो ओसिनस कुछ was टॉप में था आपका ये याद रखना बेटा याद रखना ठीक है चेयरमैन फिर वेरी गुड और वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर समझ आ रहा है ये किस पे ज्यादा काम करते हैं इज इट क्लियर नहीं समझ आया यही था अब बताओ यहां पे जो है यहां पे कौन है परचेज मैनेजर इज इट क्लियर फिर सेल्स फिर प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंटल हेड है ना भूल गए डिपार्टमेंटल हेड या टीचर्स प्लांट हेड हाँ टीचर चलो मैं प्लांट हेड और रोटुनिया ये टीचर्स अब मुझे बताओ ये किस पे ज्यादा काम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग
ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। इज इट क्लियर? समझ आवर्स किस पे काम करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग और। अब बताओ यहां पे कौन आता है? और सुपरिटेंडेंट, हाँ सुपरिटेंडेंट मक लो, और फोरमैन और सेक्शनल ऑफिसर। इज इट क्लियर? अच्छा मुझे बताओ ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग पे काम करते हैं ना, ये करते हैं कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। दे डील विद वर्कर्स। किन के साथ डील करते हैं? सो दीज आर योर 3 लेवल्स, दीज आर योर। तेजमा को यार समझ आया? समझ आया बेटा? नोट्स अब लोग के ना स्टडी मटेरियल वहां पे मैंने इतना इजी नहीं रखा है, वहां पे मैंने इतना इजी, हाँ वहां पे लिखा होगा इट कंसिस्ट ऑफ, नाम बहुत सारे हो गए लेकिन आप नाम ये लिखेंगे, आप नाम समझ आ रहा है? नाम ये लिखेंगे क्योंकि ये नाम आपको याद रह गए। समझ आया? कोई क्वेश्चन? कितनी लेवल्स है? पहला, दूसरा, तीसरा। समझ आ रहा है? टॉप, मिडल और लोअर। ये था पहला क्वेश्चन, ये था पहला क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज फंक्शन। क्या बेटा? मैनेजमेंट इज फंक्शन। और याद रखना ए सिंपल बट द मोस्ट लॉजिकल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट की डेफिनेशन एक थी, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। सर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वही है जो मैनेजमेंट करती है। सिंपल बट द मोस्ट लॉजिकल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज क्या? मैनेजमेंट इज, टॉपिक क्या है हमारा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक क्या है हमारा? ओके। हर कहीं पानी पानी दंदर वनमत। Different authors have given different functions. Different authors have given. अगर हम बात करेंगे इस बंदे की जिसका नाम है हेनरी फयोल, बरियो तुम तमिस यूनिटस मज यह कुस नफर उस, अम सुंद क्वेश्चन लॉन्ग टाइप याद कर कुस हेनरी। उसने कहा फंक्शन कुछ कुछ, उसने कहा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल। मैं क्वेश्चन रखूंगा परसों, व्हाट आर द फंक्शंस गिवन बाय हेनरी फयोल? व्हाट आर द फंक्शंस गिवन बाय? कुछ होते? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और एक बंदा था जिसका नाम था ल्यूथर ग्यूलिक। ल्यूथर, इसने कहा एक वर्ड पोस्टकॉर्प, POSDCORB। इसने क्या लफ्ज कहा हमें? POSDCORB, पोस्टकॉर्प। ल्यूथर गिलिक ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? ये आया था एक दफा 2 मार्क्स का। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टकॉर्प? पोस्ट जस्ट डेफिनेशन में किया इनका नाम। P stands for something, O stands for something, P stands for planning, always। ठीक है? ये किसने दिया था ये पोस्टकॉर्प? ल्यूथर ग्यूलिक ने। किसने? ल्यूथर ग्यूलिक ने। अब ये पोस्टकॉर्प क्या होता है याद रखिए। P stands for planning। मैंने सेंड किया कल, PDF सेंड किया सेंड, पिछले ग्रुप में ही सेंड। मैं वो डिलीट करूंगा 5-6 दिन के बाद, वंस एडमिशन हो जाएगा। ठीक है? अब P stands for, okay, O stands for, okay, S stands for, D stands for, C coordinating, CO means coordinating, CO, हाँ coordinate, POSDCOR reporting, B budgeting, पोस्टकॉर्प। इथ याद क्या था वह? ये तुम 1 मार्क 2 मार्क से पे सर सर बल लगे पोस्टकॉर्प, POSDCORB,
PostGov stands for, P stands for planning, O stands for, okay, S stands for staffing, okay, D stands for, okay, CO stands for, okay, R stands for, and B stands for. ये किसने कहा? ल्यूथर ग्यूलिक ने। ये किसने कहा? ल्यूथर ग्यूलिक ने। हाँ, असल में जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, असल में जो हम पढ़ेंगे, जो मैंने कल कहा था ना, असल में फंक्शंस ये है, एक तो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, और टफ लगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और तेज मज गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और ये असली फंक्शंस क्या है? अच्छा वन हर कह टर्म पर अलग अलग क्या पर हर कह टर्म पर प्लानिंग पर अलग, ऑर्गेनाइजिंग पर अलग, ठीक है? चलो बेटा, सबसे पहली टर्म क्या है? कुबरा कम सा, यू वोंट बिलीव, आई प्लान माई डे एवरी डे। क्या क्या? आई प्लान माई डे एवरी डे। मैं आज दिन क्या करूंगा ये मैं पहले ही लिखता हूँ। आना सर चुप पागल अस्तिछा, उससे एक डायरेक्शन मिलती है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? तयवज में इनका समझ कभी आसमान आई क्या? प्लान करना अपना डे एक दिन, या मैं क्या करूँ मुझे लिखा मैं 3:30 मुझे चाय पीनी है, 4 बजे मुझे इंस्टा चलाना है। आज क्या क्या मैं पारूं, आज क्या क्या मैं पारूं, मैं क्या क्या 12th मकलाउन, ये मैं प्लान करता हूं पहले ही। लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने प्लान किया था पहले ही। इनफैक्ट ये हफ्ता ऑलरेडी प्लान है, हफ्ते के बाद आपका एग्जाम भी प्लान है। इज इट क्लियर? ये समझ तेल करहन बत यूनिट 1 गोड़े सेंड ए टीचर्स ओके यूज दिस सु यंगस्ट एग्जाम दिन सु ओके प्लानिंग सुनिए प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट की सबसे पहली फंक्शन, मैनेजमेंट की सबसे पहली फंक्शन क्या है? सबसे पहला मीन्स प्रिलिमिनरी, सबसे पहला मीन्स प्रिलिमिनरी। इज इट क्लियर? ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है। इज इट क्लियर? सो प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग इज अ, प्लीज माय डियर यहां पे नजर रखना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी का मतलब, प्रिलिमिनरी का मतलब सबसे पहला, सबसे पहली फंक्शन किसकी है? मैनेजमेंट की। एंड द प्रोसेस ऑफ द फ्यूचर बिजनेस, एडवांस में सोचना कि हमें फ्यूचर में क्या टारगेट है। एंड चार्ट आउट द पाथ, चार्टिंग आउट द पाथ, पाथ बनाना कि वो टारगेट कैसे अचीव करेंगे। दैट्स व्हाट यू कॉल प्लानिंग। सो प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी मैनेजरियल फंक्शन एंड अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग एडवांस, process deciding in advance the future business targets and charting out the path of attaining those। तेजमा कोई ना शायद ना थोड़ी ना समझ। प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी, क्या कहा? प्रिलिमिनरी मैनेजरियल function and the process of deciding in the future business and charting out the path of attaining those। अथ मंज क्या छ इस करान, अथ मंज क्या छ इस करान? इट implies, आपको लिख के है, लिखने की जरूरत नहीं है। इट implies डिसीजन मेकिंग। क्या बेटा? डिसीजन मेकिंग। पहला व्हाट शुड बी डन, क्या बेटा? हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। हाउ इट शुड बी डन। नहीं समझ आया ना? व्हाट शुड बी मतलब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट, क्या बेटा? हु विल बी रेस्पॉन्सिबल
responsible for doing it, and where action is to be taken. Where action is to be taken. Tafa goi. Yim goi important point ka nik. Planning. It implies decision. What should be? How it should be? Who will be responsible for doing it? And where action is to be? Kus kar, kitken kar, katan kar. समझ आ रहा है? Is it clear? What should be done? What should be? How it should be? Who will be responsible for doing it? And where action is to be taken? Is it clear, my dear? अब यहाँ पे देखिए, यही तो मैंने लिखा है. It implies, यहाँ पे है ना, लिख के है बेटा, सेंड किया है मैंने. जस्ट व्हाट्सएप कीजिए आप एक नंबर, आप जस्ट मुझे बताइए. अच्छा सलाम भी करना बगैर सेंड. It implies decision making. It implies. चौवन नंबर है इसमें सेव. चौवन नंबर है इसमें 11th में सेव. मैं किस 11th नंबर, अगर नो हुआ ना बकरे चाहिए सेंड. समझ आ रहा है? It implies decision making. What should be? How it should be? Who will be responsible for doing it? And where action is to be? टफ में गई या टफ में गई. आज क्यों बना? आज क्यों बना? तेज में गई यार. तेज में गई. ओके याद थे. वैस क्या डेट क्या मई चला. हम मई में तैयारी कर रहे हैं मार्च की एग्जाम की. इस वक्त कर रहे हैं ना तैयारी किसकी? सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू. समझ आ रहा है ना? समझिए हम कहां पे इस वक्त, यहां पे. और किसका सोच रहे हैं? Planning bridges the gap between where we and where we want to. समझ आया? In simple words, मैं लिखूंगी. In simple words, a teacher's thinking before doing. That's what you call planning. Tough में कोई? सर आप ये बड़ा बड़ा लिखते हो बेटा. इसके बाद है ना अलग क्वेश्चन, व्हाट इज प्लानिंग. वहां पे याद करने की जरूरत नहीं है. वहां पे आप यही डेफिनेशन रखोगे. जैसे कि मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट फैमिली बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर नोट ना साहब, वो भी काउंट करते. तुम तो काउंट या सब साथ कोर सरल इजी. समझ आया? प्लानिंग तेज में गई. समझ आवा? हाँ. अब प्लानिंग के कुछ फीचर्स याद रखो. प्लानिंग के कुछ फीचर्स. सबसे पहला क्या है प्लानिंग? तो थक गए हो? प्राइमरी फंक्शन ऑफ. अब दूसरा इट इज परवेसिव. यू नो परवेसिव का मतलब प्लानिंग जरूरत है टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे. कहा था ना परवेसिव का. इट इज परवेसिव. सबसे पहले क्या कहा मैंने? इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ. इसके बाद क्या कहा? इट इज परवेसिव. कस गई. परवेसिव का मतलब इट इज नीडेड एट all levels. It is required at top level, it is required at middle level, it is required at. Okay. Second one, it involves. कस गए 3 पॉइंट है. कस गए वन क्या वन में प्राइमरी फंक्शन. दईम क्या वन में इट इज. ये त्रयम क्यों वन में? इट इन्वॉल्व्स. क्या गया? ओके. इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सोचने का प्रोसेस. ये ना कि थे वाल बकर प्लान बन आईएएस ऑफिसर व्हाट इज मैं चलो ये बन में खतरनाक सोचूं क्या प्लान कर यम सुत लायक आस. हम आपको आप शायद पुई होती करा दिन में होते ना ऐसे ही सोचते हैं ना. तुझो सोचन तिम ख्वाब सह गो सह तमा पूरे हेको कर. लेकिन उस तमा में हम हीरो है. ये सोचान होता है. दैट इज नॉट व्हाट यू कॉल प्लानिंग. प्लानिंग बिजनेस मत कर सु प्लान ये बासी नसा बासा है कर चुक पहाड़ तुलान चुक ना. तो कत में समझ. ओके. मेंटल एक्सरसाइज. इट डिटरमाइंस कोर्स ऑफ. याद रखना ये पॉइंट्स. इट डिटरमाइंस कोर्स ऑफ. तेज मा गो गोबरा. लास्ट वन इट इज. ये किसकी तरफ हम देख रहे हैं? आगे की तरफ. सो गिव मी 2 minutes. So the next one, organizing.
वसा गोबरा ऑर्गेनाइजिंग मज क्या गसान अस कोर प्लान अस थवक ABCD तो E यम थवक मुलाजिम एस कोस काम दिमो बीएस कोस काम दिमो सीएस कोस काम दिमो डीएस कोस काम दिमो ईएस कोस काम दिमो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे हम देते हैं अथॉरिटी और देते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या देते हैं? एक देते हैं अथॉरिटी और क्या देते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर? क्या देते हैं? अथॉरिटी और क्या देते हैं? व्हाट इज अथॉरिटी, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? जब व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाएंगे तब पढ़ाऊंगा। एक एक मार्क्स का है। अथॉरिटी क्या होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है? सबसे पहले हर एक बिजनेस को चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ मतलब कोई भी चीज बनाने के लिए हमें चाहिए मैन, इंसान, मटेरियल, ठीक है, पैसा, मशीन और तरीका। तेजा वे लग गया मस साल मैन मटेरियल मे पाई तुम तंग गसान थेरी से मगर गोबर चाहत मार्क्स सुना बोला है बाय पता था नजर मैन मटेरियल मनी machinery or methods, all these resources are together with the help of किससे इकट्ठे होते हैं? देखो किसी के पास इंसान होगी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा इंसान नहीं होंगे, पैसा भी ये भी मटेरियल, अब ये सारा चीज लेकिन मेथड नहीं होगा। ये सारा जो आता है ना किससे होता है? ऑर्गेनाइजिंग। दैट्स व्हाट यू कॉल ऑर्गेनाइजर, दैट्स व्हाट यू कॉल। तेज मंगोई समझ आई तो गसक बोर तेल ये से एंडिक 14 क्वेश्चन तगने बस युते बोस एंडस ना क्वेश्चन वना अगर तिम चतगी कि इट मींस चतुर्नी लेक्चर समझ ठीक है समझ आदत तो वथा कि वो चीर वथा नहीं है ना बस बच क्या से चला ना हैं it allocates authority and responsibility to various individuals as per their थियसमा। ये क्यों गोबरा एलोकेट करा? अथॉरिटी बे क्या करा? एज पर देयर जॉब्स डिफाइंड। इज इट क्लियर? ये में सोच अगर एक इंग्लिश टीचर इस तरह वन इंग्लिश टीचर ये मत हम उर्दू टीचर टफ मा कोई ओके मक लियो ये सब टफ वो सा यो है कच गए नाउ द थर्ड वन स्टाफिंग। स्टाफ मतलब गई लुक आने फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। याद है मुझे फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इज कॉल्ड। हाँ ये बिगिन कैसे होता है? हम एस्टिमेट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितने इंसान जरूरत है एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस। याद रखना स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। व्हाट इज स्टाफिंग? फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द याद रखना ठीक है। और ये कब एस्टिमेट होता है? जब हम देखते हैं कि एस्क्यूटेशन जरूरत इसमें कितने फंक्शंस आते हैं। रिक्रूटमेंट सर ये क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। में यार मगर मैं तरीके समझ गया है चलो तरीके समझ इधर कुछ समझ ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका? रिक्रूटमेंट। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपको रिक्रूटमेंट जो है ना ये किसका फंक्शन है? स्टाफ। सिलेक्शन किसका है? ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? और याद रखना स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। अगर क्वेश्चन आएगा बेटा स्टाफिंग फंक्शन अथ क्या ब्याक नाम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, चाहे आप CBSE हो चाहे आप NCERT हो ठीक है। तो कथ में तरह समझ तो एंट्रेंस पारो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी लेवल पे पढ़ रहे हो ठीक है। स्टाफिंग फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? समझ आ रहा है? तो MCQ नेरा एंडस पाने मकलो या ये क्यों गो कच गए तेरे वहां क्यों छी डायरेक्टिंग गो छप करित अथस करिन थफ यिथ कन काम कर यिथ कन काम बह करहा प्लान
बह कर ऑर्गनाइज बह कर स्टाफ तोत्तम हेक न रिजल्ट अचीव कर योत्तम न कर याद रखना डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद कैरिंग आउट द कैरिंग चलाना तो याद रखना सर बड़ा ए मैनेजर में प्लान ऑर्गेनाइज बट नो टेंजिबल रिजल्ट्स कैन बी until the plan is याद रखना अख मैनेजर करे प्लान अख मैनेजर करे और क्या करे ऑर्गेनाइज और क्यों करे ये टीचर्स मगर रिजल्ट है कुन तो तुम अचीव कर जो तुम इंप्लीमेंट करो दिस इज डन बाय जिसका लफ्जी मतलब है मूविंग इनटू एक्शन क्या मूविंग इनटू या आज ब्याक नाम मैनेजमेंट इन एक्शन मैनेजमेंट इन क्या चीज ब्याक नाम आज लिखा है वहां पे लिखा है सारा देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग में कितने एलिमेंट्स हैं सुपरविजन मोटिवेशन लीडरशिप कम्युनिकेशन याद है मैंने 11th में आपको मोटिवेशन पढ़ा है मैं फिर से पढ़ाऊंगा इस वक्त नहीं जब मैं डायरेक्टिंग यूनिट उठाऊंगा वहां पे अलग क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सुपरविजन व्हाट इज मोटिवेशन अलग क्वेश्चन आएगा याद रखना माय डियर कितने एलिमेंट्स हैं 4 ओके इट इज ऑल्सो नोन एज सही क्वेश्चन परसों के पेपर में भी या फाइनल में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट इन एक्शन मैनेजमेंट इन आपको पता है क्या लिखना है अ मैनेजर में प्लान एंड ऑर्गेनाइज बट नो टेंजिबल रिजल्ट्स कैन बी until the plan is implemented this is done by directing which literally means management in action मैनेजमेंट इन तो ये समझ अगर से क्वेश्चन बनी का व्हाट इज मैनेजमेंट इन एक्शन तो आपको ये पता ठीक नहीं व्हाट इज डायरेक्टिंग ये लिखना है व्हाट इज मैनेजमेंट इन एक्शन यही लिखना है ये ना सोरी हुई मगर नाव छ अलग अलग नाव छ मगर छुयो अकुई छुयो अगर क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट इन एक्शन व्हाट इज आप ये लिखोगे a manager may plan and organize but no tangible results can be achieved until the plan is implemented this is literally done by directing which literally means moving into action or management in action ठीक इसे याद रखना और एक नाम है हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इसे नाम क्या है इस पे नहीं लिखा शायद कहाँ है अच्छा इट्स याद है इट्स ऑल्सो कॉल्ड द क्या 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 कहते हैं इसे ओके विच फंक्शन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन स्टाफिंग विच गिव्स अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी तो खुदा है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी स्टाफिंग का मतलब फाइंडिंग राइट नहीं अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजिंग याद रखना ठीक है वो एम्प्लॉय करती है वो लोगों को लाती है इज इट क्लियर लोगों को लाना दैट्स कॉल्ड स्टाफिंग लोगों को लाना दैट्स कॉल्ड हाँ उन्हें अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है ऑर्गेनाइजिंग कौन देता है ओके नाउ द लास्ट वन कलम कंट्रोल एग्जाम मकलियो बा खुदा की कसम मकलियो वन क्या है वन क्या है इन द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन इट इज द ये वना क्या हो रहा है व्हाट शुड बी डन ये वना व्हाट इज बीइंग हाउ वेल इट इज बीइंग and to what extent ये मैं वोनमुत was इंचा पानेंगी करान किना ती ये मैं वोन to what extent it is deviating मतलब वो दूर from the desirable अगर मैं वोन ये मेन बचन 500 तमस 500 अगर ये मिसाल 4 नमते वो वुच 10 फर्क कतन आयस फर्क तेज मा गो कोबरा मान तो रिस्क तो समझ मतलब यम से हेकन चलित अड़ हेकन गसित डिसइंटरेस्ट या पढ़ना मन अत बे गोड़ पे ना लेकिन दिमाग में एक गोल है कि नसा ये तुम पढ़ा असल पत्नी वो ना तुम पढ़ा असल ठीक है तह वो तुम पढ़ा असल तो यहूस वो ठीक है अच्छा दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग और याद रखना इन शॉर्ट कंट्रोलिंग इज द measurement and correction of performance of okay I hope जो सी समझ आमुत सॉरी चलो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की अच्छा जो कल पढ़ा हमने वो याद है नहीं खुदा की कसम जो कल हमने पढ़ा क्या वो याद है ओके चल ओके
लिस्ट एनी 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, 2 ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल। रिग्स था रीजनेबल प्रॉफिट ऑन इंप्रूविंग द गुडविल ऑफ द गोवा। अच्छा चलो, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी करें गसान डिसाइड, टॉप लेवल मिडिल लेवल है कि लोअर लेवल? टॉप लेवल। गो तो गई कच गई ज। योर ग्रैंडफादर वर्क एज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही प्लेस्ड? टॉप लेवल। किस पे? वेरी गुड, शाबाश। गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू हैंडीकैप पर्सन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू हैंडीकैप, विच ऑब्जेक्टिव इज मेंशन्ड इन दिस एक्ट? 3 ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। तो ये सोसाइटी की मदद हम कर रहे हैं, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? नेम 2 डेजिग्नेशंस एट टॉप लेवल, टॉप लेवल पे 2 बंदों का नाम बताइए। चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। ऐसे माना क्वेश्चन नंबर, नेम 2 डेजिग्नेशन ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, योर मार्केटिंग मैनेजर, TS मा कोई? ओके, नेम 2 डेजिग्नेशन ऑफ लोअर लेवल, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन। अगन से बोर क्या पर्न कर, व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी? वो छप करना एफिशिएंसी कल का है ना सर, आप क्या था यार? ये शायद टाइम ओरिएंटेड कि कॉस्ट ओरिएंटेड? इट इज कॉस्ट ओरिएंटेड। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या हो? टाइम ओरिएंटेड। डिफरेंस था ये थी, इफेक्टिवनेस क्या था? टाइम ओरिएंटेड। ये क्या था? समझ आ रहा है? 2 डिफरेंस आएगी, आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। ओके, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज प्लेस्ड? लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ऑल लेवल्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, चेयरमैन, टॉप लेवल। क्या करें? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर ऑफिसर, टीचर्स। ओके, किस लेवल पे है ये? ओके, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट a departmental head is placed? डिपार्टमेंटल हेड, डिपार्टमेंट का हेड, इंग्लिश डिपार्टमेंट का, उर्दू डिपार्टमेंट का, किस पे? मिडिल लेवल पे। पढ़ाया ना? तो गोबरा साशु के MCQs कर रहा हूँ, ये कतरा समय 60 मार्क्स की थ्योरी आते हैं, 20 मार्क्स MCQ। कस छी ना सर? 10 ही नहीं है, 10 है अलग, और 2 मार्क्स के है ना वो अलग। At which level of management instructions for execution of orders are given? Order कहते दीवान किस पे? ऑर्डर कहां पे देते हैं? ऑर्डर करियो एग्जीक्यूट, ऑर्डर करियो, ऑर्डर को चलाओ, ऑर्डर देते हैं। देखो, टॉप देता है ऑर्डर, किसे देता है? मिडिल किसे देता है? लोअर किसे देता है? समझ आ रहा है? तो वर्कर्स, जो लोअर लेवल है ना, एग्जीक्यूट ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर को चलाओ। ओके, एट विच ऑफ लेवल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर कहां पे ऑपरेट करता है? मिडिल में। हो गया ना? थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन सारे हो गए? ठीक है, ये मैं दूंगा आपको। हाँ, मैं किसको गुबरा व्हाट्सएप करो सेंड। हाँ गुबरा, अब मार्क्स ना कंप्लीट कर सा ये टीचर्स। चलो मैं